अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप घर पर बड़े ही आसान तरीके से चिल्ली फ्लेक्स कैसे बनाएं। ये वैसे ही चिल्ली फ्लेक्स बनकर तैयार होगा जैसे आप मार्केट से महंगे प्राइस में चिल्ली फ्लेक्स ख़रीद के लाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सस्ते दाम पर घर पर चिल्ली फ्लेक्स बनाना बताऊँगी। आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर चिल्ली फ्लेक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मार्केट की तरह। आप इस चिल्ली फ्लेक्स को पिज्ज़ा, पास्ता, कबाब से लेकर हर किसी स्नैक्स रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सिर्फ आप इटालियन फूड में नहीं बल्कि इंडियन फूड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का यह चिल्ली फ्लेक्स बनकर तैयार होता है। आप जब सूखी सब्जी बनाएं या फिर पापड़ बनाएं या फिर चिप्स वगैरह बनाएं तो उन सब चीज़ों में भी इसे डाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम इसे कैसे बनाएंगे। तो मार्केट जैसा चिल्ली फ्लेक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मीडियम तीखा लाल मिर्च लिया है। अगर आप कम तीखा वाला चिल्ली फ्लेक्स बनाना चाहते हैं तो फिर आप मीडियम तीखा लाल मिर्च के जगह पे कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मीडियम तीखा लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमें इसे क्या करना है कि हमें इसे पहले धूप में 2 दिन के लिए सुखाना है ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो सब ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसे पहले ही 2 दिन के लिए धूप में सुखा लिया था। अब ये जो लाल मिर्च है इसको हमें पहले 2 पार्ट में तोड़ना है इस तरह से, और तोड़ने के बाद इसके अंदर जितना भी बीज है हमें इसे अलग कर देना है। आप इसको जब तोड़ेंगे तो बीजों को अलग करते वक्त ज़्यादातर बीज अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत बीज रह ही जाते हैं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें। और इसको हमें निकालना भी नहीं है। थोड़ा बहुत बीज जो रह जाता है वो खाने में अच्छे लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। मार्केट का जो चिल्ली फ्लेक्स होता है उसमें भी थोड़ा बहुत बीज होता ही है, तो आप नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा। इस तरह से बहुत ही बढ़िया किस्म का चिल्ली फ्लेक्स बनकर तैयार हो जाता है। और ये जो बीज है आप चाहे तो उसी चिल्ली फ्लेक्स में डालकर मिला सकते हैं। इसे डालकर मिला देने से चिल्ली फ्लेक्स का लुक जो है वो और बढ़ जाएगा। और अब मैं एक बड़ा वाला मिक्सी का जार ले लूँगी। उसके बाद इसको हम इस तरह से मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा डालकर पीसेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा करके पीसेगा, और थोड़े क्वांटिटी में बना रहे हैं तो एक साथ डालकर भी पीस सकते हैं, क्योंकि आप जब उसको ग्राइंड करेंगे तो फिर आपका बहुत अच्छा चिल्ली फ्लेक्स नहीं बनेगा, वो जो है पाउडर बन जाएगा। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा करके जो है जार में डालें, तो फिर आपका बहुत बढ़िया चिल्ली फ्लेक्स बनकर तैयार होगा। इसे ग्राइंड करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जब भी आप चिल्ली फ्लेक्स बनाने के लिए मिक्सी को चलाएं तो उसे रोक रोक कर पल्स मोड पे चलाएं। मिक्सर में बटन के पास जो लो और मीडियम या फिर नंबर लिखा होता है, हमें उस तरफ बटन को नहीं घुमाना है। लेफ्ट साइड में बटन को पल्स मोड में घुमाना है और इस तरह से चिल्ली फ्लेक्स बनाकर तैयार कर लेना है। और ये लीजिए, अब ये हमारा बहुत ही बढ़िया किस्म का चिल्ली फ्लेक्स बनकर तैयार है, वो भी मार्केट स्टाइल। एकदम अच्छे से इसके अंदर का जो बीज है वो भी पता चल रहा है और इसके ऊपर का जो स्किन है वो भी पता चल रहा है। तो अब मैं इसी तरीके से सारे मिर्ची को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी के जार में डालकर चिल्ली फ्लेक्स बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये लीजिए, अब ये हमारा बहुत ही बढ़िया चिल्ली फ्लेक्स मार्केट जैसा घर पर बनकर तैयार है। और इसकी खास बात यह है कि आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, हमने कितना आसान तरीके से चिल्ली फ्लेक्स बनाकर तैयार किया है, वो भी मिक्सी के जार में मार्केट जैसा। तो इसे ग्राइंड करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि बहुत ज़्यादा देर तक हम मिक्सी को ना चलाएं। अगर हम ज़्यादा देर तक मिक्सी को चलाएंगे तो फिर ये एकदम बारीक हो जाएगा। सिर्फ इसको एक एक सेकंड के लिए बटन को घुमाना है तो लगभग 3 से 4 सेकंड में ये पीस जाएगी। और बहुत ही सस्ते में घर पर ये बनकर तैयार भी हो जाता है। अब आप इसे चिप्स, पापड़, सूखी सब्जी, कबाब और तमाम तरह की डिशेस में, पिज्ज़ा, पास्ता से लेकर हर डिशेस में आप इसे डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप इसको छानना चाहते हैं तो एक मोटी जाली वाली छन्नी ले लीजिएगा और इसको छान लीजिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इसको छानने की ज़रूरत पड़ेगी। और अब मैं इसे इस तरह से कांच के डिब्बे में भर कर रखूँगी। आप चाहे तो इसे किसी भी प्लास्टिक बॉटल में या फिर एयरटाइट कंटेनर के डिब्बे में भर कर रख सकते हैं। इसका जो अरोमा है ये इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दिया करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पे कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।